प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें, हिंदू संस्कृति की बात करें, तो हम देवी देवताओं की पूजा तो करते ही हैं, प्रकृति की, पशु पक्षियों की महिमा भी हम समझते हैं। हमारे लिए प्रकृति, पशु पक्षी, जीव जंतु भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सर्पों का होना भी इस प्रकृति के लिए आवश्यक है। इसीलिए उनका मूल्य समझने के लिए ये पर्व बनाया गया है। आप उनकी कीमत समझें और ये जानें कि उनका भी प्रकृति में योगदान है, ये महत्वपूर्ण होता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान शिव के जो आभूषण हैं, नाग या सर्प, उनकी पूजा की जाती है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो भी इस दिन विशेष पूजा से लाभ हो सकता है। अगर आपको सर्प के स्वप्न आते हों या सर्प से भय लगता हो तो भी नाग पंचमी के दिन अगर आप नागों की पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। और इस बार नाग पंचमी का पर्व 21 अगस्त को हम मना रहे हैं। देखिए, नाग पंचमी पर नागों की पूजा होती है। सर्प जो हैं, नाग जो हैं, वो दो चीजों के प्रतीक हैं। पहला, वो प्रतीक हैं कुंडलिनी शक्ति के। कुंडलिनी शक्ति आध्यात्मिक जीवन में बड़ा महत्व रखती है और सर्पों की पूजा करके आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को समझ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा, आपने बचपन से सुना होगा कि पाताल में खजाना है, जमीन में खजाना रहता है, सर्प उसकी रक्षा करते हैं। तो सर्पों की पूजा करने से जो धन संबंधी समस्या है, जो धन संबंधी बाधा है, वो दूर हो जाती है। तो मुख्यतः आध्यात्मिक लाभ के लिए और धन प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हमें सर्पों का महत्व समझना है और सर्पों का महत्व समझ करके जब हम पूजा करेंगे तो उसके फायदे हमें बहुत होंगे। देखिए, हर पर्व का एक तरीका है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम से, उस तरीके से जब आप पूजा करते हैं तब आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। प्रातः काल नाग पंचमी वाले दिन सुबह 10 बजे के पहले कम से कम नहा करके भगवान शिव का स्मरण करिएगा। पहले भगवान शिव का अभिषेक करिएगा, उन्हें बेलपत्र और जल अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव जी के गले में विराजमान नागों की पूजा करिएगा जो भगवान शिव के गले में विराजमान हैं। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करिए। इसके बाद चने, खील बताशे और जरा सा कच्चा दूध भी अर्पित करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएंगे और इसकी भी पूजा करेंगे। इसके बाद ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा इस मंत्र को कहते हुए पूरे घर में जल छिड़क देंगे। अब देखिए, एक बात बता दूं कि लोग नाग पंचमी पर नागों को या सांपों को दूध पिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से सांपों का आहार दूध नहीं है।
वो आप प्राकृतिक रूप से नहीं करते, वो एक सिंबॉलिक बात है, वो आपके समझने की बात है कि आप सांपों को दूध पिलाते हैं, आप प्रतीकात्मक रूप से आधा चम्मच 1 चम्मच दूध आप सांप के चित्र पर या उसकी मूर्ति पर डाल सकते हैं, लेकिन सांपों को दूध पिलाना प्राकृतिक रूप से उचित नहीं है, तो वो मत करिए। दूसरा, सर्पों की पूजा क्यों आवश्यक है, तो आपने समझा, आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए भी और आर्थिक लाभ के लिए भी। लेकिन जो सर्प शक्ति है वो नियंत्रित करते हैं भगवान शिव, तो बिना भगवान शिव की पूजा किए हुए अगर आप सर्प शक्ति की पूजा करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। और एक बात समझिए कि नाग पंचमी का जो पर्व है वो आता है मुख्यतः सावन के महीने में, और इस पर्व की एक महिमा ये भी है कि इस दिन अगर भगवान शिव की विशेष पूजा की जाए तो संतान संबंधी जो चीज है, ज्ञान संबंधी जो चीज है, विद्या संबंधी जो चीज है, उसका वरदान आपको निश्चित रूप से मिल सकता है। देखिए, थोड़ी सावधानियां रखिए और पूजा के महत्व को समझिए कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, बिना शिव जी की पूजा किए हुए कभी भी नागों की पूजा मत करिएगा। यानी नाग पंचमी के पर्व पर भी पहले भगवान शिव की पूजा होगी, उसके बाद नागों की पूजा की जाएगी। नागों की स्वतंत्र पूजा नहीं की जा सकती। सर्प की स्वतंत्र पूजा करने के अलग नियम हैं और वो तंत्र के एक ब्रांच के रूप में आता है। सामान्यतः सर्प की नाग की स्वतंत्र पूजा नहीं होती। उनकी पूजा हमें भगवान शिव के आभूषण के रूप में करनी चाहिए। यानी भगवान शिव का एक ऐसा चित्र लगाएं, एक ऐसी मूर्ति लगाएं जिसमें उनके गले में सर्प हो और उनके गले वाले सर्प की पूजा आप करिएगा। स्वतंत्र रूप से सर्पों की पूजा करना वर्जित है, क्योंकि इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसलिए इंडिपेंडेंटली सर्पों की पूजा ना करें, पहले भगवान शिव की पूजा करें और फिर भगवान शिव के गले में जो सर्प विद्यमान हैं आप उनकी पूजा करें। जो लोग भी नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन ना तो भूमि खोदनी चाहिए और ना ही साग काटना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, वर्षा ऋतु का महीना है, सांप, बिच्छू और अन्य तरह के जहरीले जीव जंतु इस समय खेतों में, जमीन में निकलते हैं, घूमते हैं। अगर आप जमीन खोदेंगे तो सांप आपको काट सकता है या सांप मर सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं, तो सही नहीं होगा। और आपको पहले भी हमने बताया था कि सावन के महीने में लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग मत करिए। तो साग मंगवाइए ही नहीं, साग का, लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग ही मत करिए, क्योंकि साग के अंदर कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, सांप आ सकता है, इन्फेक्शन आ सकता है। तो साग मंगवाइए ही नहीं, काटने की नौबत नहीं आएगी। तो नाग पंचमी के पर्व पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको पूजा मुख्य रूप से भगवान शिव की ही करनी है और शिव जी के सर्प की पूजा करनी है। आप देखिए, नारायण भी शेष नाग पर विद्यमान होते हैं, लेकिन उनकी पूजा हम नाग पंचमी के अवसर पर नहीं करते, क्योंकि शेष नाग जो हैं वो ऑलरेडी नियंत्रित सर्प शक्ति हैं। वो पृथ्वी का वहन करते हैं, वो नियंत्रित हैं, सौम्य हैं, शांत हैं। भगवान शिव के गले में जो सर्प है वो कुंडलिनी शक्ति है। अगर शिव से कनेक्शन टूटेगा तो वो अनियंत्रित हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखकर अगर आप नाग पंचमी पर पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सांप के चित्र से ही भय लगता है, या टेलीविजन में, फिल्मों में सांप देखकर डर लगता है, या सांप के बहुत ज्यादा सपने आते हैं। देखिए, एक तो पूर्व जन्म के संस्कार भी हैं। जिन लोगों का देहांत या जिन लोगों की मृत्यु सर्प दंश से हुई होती है, वो सांप की जो स्मृति है वो इस जन्म में चलती है उनके साथ,
और समय लगता है उससे निकलने में। या जो पूर्व जन्म में खेतों में जंगल आदि में काम करते हैं, जहां सांपों से उनका बहुत वास्ता पहले पड़ा रहा होता है, उसकी भी छाया इस जन्म में दिखाई देती है। या जिनके मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार होते हैं या जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक चिंता करते हैं, ऐसे लोगों को सर्प के स्वप्न ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको सांप से बहुत डर लगता हो या सांप के सपने आपको आते हो, आप सपने में डर जाते हो, चौंक करके उठ जाते हो, तो क्या करना चाहिए? चांदी के 2 सर्प बनवाइएगा, एक नाग और एक नागिन। साथ में एक स्वस्तिक बनवाइएगा चांदी का, एक थाल में रखिएगा नाग और नागिन को और एक थाल में रखिएगा स्वस्तिक को। नागों को जरा जरा सा चुटकी चुटकी भर कच्चा दूध डालिएगा उनके ऊपर और स्वस्तिक पर बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद एक मंत्र है, ओम नागेंद्र हाराय नमः। ओम नागेंद्र हाराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। नागों को ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा और स्वस्तिक को लाल या पीले धागे में डाल करके अपने गले में धारण कर लीजिएगा। अगर आप नाग पंचमी पर यह प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ होगा। और आपको बता दूं कि नाग पंचमी की जो पूजा है वो दोपहर के पहले कर ली जाएगी। मध्य दोपहर के पहले अपनी पूजा और अपने प्रयोग कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब इस बार नाग पंचमी पर सावन का 3रा सोमवार भी है, इसीलिए आप शिव जी की और भी पूजा करेंगे, अलग से भी पूजा करेंगे। तो वो पूजा अगर आप प्रदोष काल में करेंगे, सूर्यास्त के आसपास के समय में करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि काल सर्प योग जो है वो सांपों से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष में राहु केतु को सर्प के समान मानते हैं, इसीलिए राहु केतु के योगों को काल सर्प योग का नाम दे दिया गया है। वास्तव में ऐसा कोई योग होता ही नहीं है। आप सीधा कह सकते हैं कि भाई राहु की स्थिति ठीक नहीं है या केतु की स्थिति ठीक नहीं है, वो बात समझ में आती है। लेकिन राहु केतु की खराब स्थिति को अगर आप काल सर्प योग का नाम देंगे तो वो बुद्धिमानी नहीं है। जब ऐसा कोई योग होता ही नहीं है तो इसके पूजा की शांति की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप काल सर्प योग की पूजा या शांति करवाते हैं तो साइकोलॉजिकली आपको फायदा हो सकता है, उससे किसी तरह का फायदा और नुकसान नहीं होता है। तो बेहतर है कि आप अगर पूजा करना चाहें तो सावन का महीना है, नागपंचमी का पर्व है, सावन का 3रा सोमवार है, आप भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा करें, भगवान शिव के अधिक से अधिक मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से आप राहु केतु की बाधाओं से छुटकारा पा जाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।